वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों को इंटरेस्ट फ्री लोन और एलटीए के बदले पैसा लेने की सहूलियत देने का ऐलान किया है। इस कदम से सरकार को फेस्टिव सीजन में खरीदारी बढ़ने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि सही मौके पर डिमांड बढ़ाकर उस सेंटिमेंट सुधार सकती है। इससे बाजार में बाहर आएगी और दुकानदारों की दिवाली यादगार हो सकेगी। इस बार का फेस्टिव सीजन इकोनॉमी को उबारने में बड़ा मददगार साबित हो सकता है। इसका एहसास सरकार को भी है। इसीलिए खपत आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था में खर्च को बढ़ावा देने के लिए सरकार कर्मचारियों के लिए 2 स्कीमें लेकर आई है। इन स्कीमों के जरिए कर्मचारियों को 10,000 का एक मुश्त इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। इसके अलावा एलटीए के बदले भी कुछ शर्तों के साथ कर्मचारी एडवांस रकम ले सकेंगे। स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम भी लेकर आई है सरकार। स्पेशल मैं इसलिए कह रहा हूं, विशेष किस लिए है, क्योंकि जब 7वां पे कमीशन आया था उसमें एडवांस का कोई प्रावधान नहीं था। इससे पूर्व 6 पे कमीशन में 4500 रुपये मिलते थे, लेकिन इस बार माननीय वित्त मंत्री जी ने 10,000 रुपये का प्रावधान उसमें किया है और ये इंटरेस्ट फ्री एडवांस होगा। इस पे कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, 10,000 रुपये आपको मिलेगा और ये भी पैसा आपको प्री लोडेड होगा। जो रुपए डेबिट कार्ड है उसके ऊपर आपको 10,000 रुपया सीधा पहले ही उसमें भरा होगा। वित्त मंत्री के इस ऐलान से अब दुकानदारों का उत्साह बढ़ गया है। उन्हें लग रहा है कि इन ऐलानों से दिवाली पर बाजार में रौनक लौट सकेगी। इस पैकेज के बाद दुकानदारों को उम्मीद है कि घरेलू, बिजली, इलेक्ट्रॉनिक और रसोई के उपकरणों, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, उपभोक्ता वस्तुएं, कपड़े, मोबाइल, जूते और गिफ्ट्स की बिक्री बढ़ेगी। इसके साथ ही दिवाली पर साल का सबसे बड़ा कारोबार करने वाले मिठाई दुकानदारों को भी अब त्योहारों के सहारे कारोबार की पटरी पर लौटने की उम्मीद है। जो हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। अगर देखा जाए इसका जब फायदा मिलता कि जिससे बाजार को भी फायदा मिलता, हर नागरिक को फायदा मिलता, अगर सीधा सीधा बेनिफिट हर इंसान को होता, तो मुझे नहीं लगता जो केंद्र सरकार ने ये जो 10,000 रुपए का लाभ दिया इससे व्यापार को कोई फायदा मिलेगा। हालांकि अगर राज्य सरकारें भी केंद्र सरकार की इस योजना को अपनाती हैं, तो और ज्यादा पैसा बाजार में आकर मांग को बढ़ाएगा। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में त्योहारों के चलते आरबीआई को भी भरोसा है कि अब अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा इससे मिल सकता है। लेकिन एक डर ये भी है कि अगर कोरोना की दूसरी लहर आ गई तो फिर सारे अनुमान धरे के धरे रह जाएंगे। By all indications, the deep contractions of Q1 2021 are behind us. Silver linings are visible in the flattening of the active caseload curve across the country. Barring the incidence of a second wave, India stands poised to shrug off the deathly grip of the virus and renew its tryst with pre-COVID growth trajectory. रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बीते 4 साल बदलाव का समय लेकर आए। इनमें भी नोटबंदी, रेरा और जीएसटी के बाद कोरोना कहर बनकर टूटा। कोरोना के असर से इस साल के पहले 9 महीनों में रियल एस्टेट सेक्टर की बिक्री 2019 के जनवरी-सितंबर के मुकाबले 65,000 करोड़ रुपए घटी है। अब इस सेक्टर की नजर फेस्टिव सीजन पर है, जिसके बूते यह हालात में सुधार की उम्मीद कर रही है। रियल एस्टेट के लिए कोरोना काल एक बुरा ख्वाब साबित हुआ है। एक रिसर्च एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट में जनवरी से सितंबर के दौरान हुई बिक्री में कोरोना का असर साफ देखा जा सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से सितंबर के दरमियान देश के 7 बड़े शहरों में 88,730 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की बिक्री हुई है। इस दौरान करीब 87,460 यूनिट की बिक्री हुई। ये जनवरी सितंबर 2019 के 1,54,320 करोड़ के मुकाबले 65,590 करोड़ कम है। वहीं पिछले साल की पहली तिमाही में 2,02,000 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। अगर सभी 7 शहरों को अलग अलग देखें तो फिर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी MMR को सबसे कम नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक MMR में 22% की गिरावट के साथ कुल 49,313 करोड़ की बिक्री हुई। दिल्ली NCR में 62% की बड़ी गिरावट के साथ 9,430 करोड़ के फ्लैट्स बिके। पुणे में 8,692 करोड़ के फ्लैट्स बिके। बेंगलुरु में 12,569 करोड़, हैदराबाद में 3,116 करोड़, कोलकाता में 2,833 करोड़ और चेन्नई में 2,777 करोड़ कीमत के फ्लैट्स बिके। हालांकि डेवलपर्स का दावा है कि ये गिरावट अब बीती बात हो चुकी है। तिमाही दर तिमाही घरों की बिक्री बढ़ी है।
अप्रैल जून के मुकाबले जुलाई सितंबर तिमाही में फ्लैट्स की बिक्री 134% तक बढ़ गई। ऐसे में अक्टूबर दिसंबर तिमाही में त्योहारों के साए में डेवलपर्स को बिक्री में जोरदार उछाल आने की उम्मीद है। कोविड का प्रभाव मार्च से जुलाई तक रहा, लेकिन जुलाई से काफी बिक्री बढ़ी है और अक्टूबर से दिसंबर में त्योहारों के सीजन में बम्पर सेल आने की उम्मीद है। सभी लोग इस त्योहारी सीजन में अपना घर लेने का सपना सजोए हुए हैं और वो इस बार पूरा होगा। हालांकि जिस तरह से महाराष्ट्र में स्टैंप ड्यूटी घटने के बाद घरों की बिक्री में तेजी आई है, उससे अब बाकी राज्यों के डेवलपर्स भी इसकी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि ज्यादा बिक्री से सरकार को ड्यूटी घटाने के बावजूद स्टैंप ड्यूटी कलेक्शन में कोई नुकसान नहीं होगा। जो रेंट पे रहता है वो अपना खुद का घर लेना चाहता है, जो 2 बेडरूम में रह रहा है वो 3 बेडरूम 4 बेडरूम में शिफ्ट होना चाह रहा है, एंड सो ऑन। सो एवरीबडी आफ्टर कोरोना वायरस इज लुकिंग फॉर एन अपग्रेड इन देयर हाउसिंग सिचुएशन और इसीलिए रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की डिमांड काफी बढ़ गई है। कोरोना ने रिहायशी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, जिससे इसे उबरने में वक्त लग रहा है। लेकिन अगर बात करें कमर्शियल प्रॉपर्टी की, तो फिर डेवलपर्स का दावा है कि इसकी डिमांड में सोशल डिस्टेंसिंग का चलन बढ़ने से इजाफा दर्ज किया जा रहा है। इनकी दलील है कि आरबीआई का रेपो रेट में बदलाव न करने का फैसला भी इकोनॉमी में स्थिरता आने के संकेत है। I think it is a fantastic news जो रेपो रेट गवर्नमेंट ने चेंज नहीं किया है। It shows signs of stability in the economy। अब पैनिक बटन नहीं है, अब पैनिक नहीं हो रहा कि नहीं we need to cut it more, we need to support the economy more। Now the government has also realized कि धीरे धीरे things have started moving। रियल एस्टेट के अंदर भी डिमांड is going up, कमर्शियल के अंदर everywhere the demand is now slowly and steadily going up। डेवलपर्स के इन सभी दावों का असल इम्तिहान फेस्टिव सीजन में होगा। इस हफ्ते के आखिर में नवरात्र के साथ ही त्योहारों का आगाज होगा। अब देखना यही है कि डिस्काउंट्स, ऑफर्स और स्कीम्स के बीच किस हद तक रियल एस्टेट सेक्टर ग्राहकों को लुभाने में कामयाब हो पाएगा। आज तक ब्यूरो।